सम्मानित दर्शकों और YouTube के मेरे साथियों, मैं अपने पिछले 3 क्लिप्स में बातचीत कर रहा हूं उन फिल्मी हस्तियों पर जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किए गए थे। बातचीत का सिलसिला मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से पिछले क्लिप में खत्म हुआ था। शमशाद बेगम हालांकि पुरानी गायिकाओं में से थी, मगर आज की नई पीढ़ी भी उनसे खूब अच्छी तरह परिचित है, क्योंकि इनके कुछ कालजयी गीत लोग आज भी गुनगुनाते हैं और सबसे ज्यादा रिमिक्स गायिकाओं में शमशाद बेगम के ही गीतों के बनाए गए हैं। शमशाद बेगम ने सन 1941 में फिल्म खजांची के जरिए अपनी प्लेबैक गायकी का कैरियर शुरू किया था। ये पहली फिल्म थी जिसमें किसी अभिनेत्री के लिए किसी गायिका ने पार्श्व गायन किया था। इससे पहले हीरो हीरोइन अपने गाने खुद गाया करते थे। अपनी पहली ही फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज ने पूरे देश को अपने अनोखे स्वर सौंदर्य के माधुर्य में बांध लिया था। हालांकि शमशाद बेगम ने विधिवत संगीत की शिक्षा हासिल नहीं की थी। फिल्मी पार्टियों और मीडिया से हमेशा दूर रहने वाली शमशाद बेगम पर सन 2016 में डाक टिकट जारी किया गया था। मीना कुमारी न सिर्फ एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, बल्कि उनकी आवाज भी मादक और मदहोश खुमारी से भर देने वाली थी। बाल भूमिका से फिल्मों में प्रवेश करने वाली मीना कुमारी की फिल्म लेदर फेस पहली फिल्म थी जो सन 1939 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म बैजू बावरा, परिणीता और आज़ाद फिल्मों ने इन्हें स्टार बना दिया था। मीना कुमारी का अभिनय एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। बैजू बावरा, 2 बीघा जमीन, फुटपाथ, परिणीता, यहूदी, साहब बीबी और गुलाम, गजल, काजल, दुश्मन और पाकीज़ा कुछ यादगार फिल्में रही हैं। मीना कुमारी अकेली ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने उत्कृष्ट अभिनय के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए। उन्हें 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 2011 में मीना कुमारी पर डाक टिकट जारी किया गया था। चौथे दशक की सुपरस्टार रही देविका रानी। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म कर्मा से की थी। वह अकेली ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्हें फिल्म निर्माण में भी गहरी रुचि थी। छुआछूत जैसे गंभीर विषय पर बनी उनकी पहली फिल्म अछूत कन्या अपने आप में एक कीर्तिमान साबित हुई। दुर्गा, इज्जत, निर्मला, प्रभात आदि फिल्में देविका रानी के कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्में रही हैं। सन 2011 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। जब फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के की सन 1968 में शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को ही दिया गया था। भारतीय रजत पट पर हास्य अदाकारों की दुनिया में एक किंवदंती बन चुके महमूद अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़े रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महमूद अभिनय के साथ साथ कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। जौहर महमूद इन गोवा, जौहर महमूद इन हांगकांग, छोटे नवाब, भूत बंगला, जिन्नी और जानी, कुंवारा बाप, सबसे बड़ा रुपया, मैं सुंदर हूँ और जनता हवलदार इनकी प्रमुख फिल्में थीं। बतौर बाल कलाकार महमूद की पहली फिल्म किस्मत थी जो सन 1943 में रिलीज हुई थी। इसके हीरो अशोक कुमार थे।
सन 2013 में महमूद पर डाक टिकट जारी किया गया था। अपने 45 साल के फिल्मी कैरियर में राजेंद्र कुमार ने लगभग 78 फिल्मों में काम किया, जिसमें अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं। इसीलिए इन्हें जुबली कुमार की उपाधि भी मिली। 1949 में प्रदर्शित फिल्म पतंगा राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी। जोगन, तूफान और दिया, मदर इंडिया, धूल का फूल, गीत, गूंज उठी शहनाई, आस का पंछी, घराना, ससुराल, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज, आप आए बहार आई, गोरा और काला, झुक गया आसमान वगैरह राजेंद्र कुमार की कुछ खास सफल फिल्में रही हैं। 2013 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। 2013 में ही इनके अलावा मशहूर हास्य अभिनेता उत्पल दत्त पर और मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर पर भी डाक टिकट जारी किया गया था। अपनी मधुर, सरस एवं रेशमी फिसलन भरी आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर वर्षों तक राज करने वाले गायक तलत महमूद पर सन 2016 में डाक टिकट जारी किया गया था। तलत महमूद जब फिल्म उद्योग में नए नए आए थे तो गायकी के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार और सुरेंद्र का दौर था। इसलिए तलत महमूद अपने आप को गायक अभिनेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया। इन फिल्मों में सोने की चिड़िया, वारिस और दिवाली की रात प्रमुख हैं। सन 1947 से गायकी के क्षेत्र में सक्रिय तलत महमूद फिल्म जहां आरा के बाद फिल्मों में गाना बंद कर दिया था, सिर्फ स्टेज कार्यक्रम करते रहे हैं। इन फिल्म कलाकारों के अलावा मशहूर गायिका गीता दत्त पर सन 2016 में डाक टिकट जारी किया गया था और मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा पर सन 2013 में डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, इनके अलावा भी बहुत सी फिल्मी हस्तियां होंगी जिनके ऊपर समय समय पर डाक टिकट जारी किए जाते रहे हैं। इनमें से कुछ नाम ज़रूर छूट रहे होंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।